स्टार्ट करते हैं. दिस इज H2M1 मेडिकल. फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक पार्ट इज कंप्लीट. सिर्फ CM, CB, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ बायंसी वाज रिमेनिंग, है ना. सिर्फ ये रह रहा था. बैरोमीटर मैनोमीटर हो गया था ना. बैरोमीटर एंड नैनोमीटर, ओ सॉरी, मैनोमीटर. सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? CM. क्या होता है बताओ? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, center of mass is a point where we can assume entire mass of the system to be present as point mass, है ना. इसमें तो कुछ करना नहीं है. we already covered that part. center of mass क्या होता है? suppose if you are having a rod, if you are having a rod, suppose if you are having a rod, so center of mass of this rod will be this point, and in most of the cases center of mass and center of gravity will be same ना, है ना. So we will be taking Fg will be acting, force of gravity will be acting at center of mass. ठीक है. Although force of gravity कहाँ लगता है? That acts on center of gravity. लेकिन in most of the cases center of mass और Cg बराबर ही होते हैं. So force of gravity will be acting at center of mass. Is it clear? Clear है? हाँ है ना. सर. Next is center of buoyancy. Center of buoyancy. Center of buoyancy is a point where we can assume center of mass of displaced liquid is present. ठीक है. ये क्या होता है? सेंटर ऑफ बायंसी इज अ पॉइंट वेयर वी कैन अज्यूम सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज प्रेजेंट. जैसे सपोज इफ यू submerge an object in liquid, तो डिस्प्लेस पार्ट कितना लिक्विड का? दिस इज द डिस्प्लेस पार्ट, दिस वाइट वन. इज इट करेक्ट? सो सेंटर ऑफ मास of this object will be this point, and center of buoyancy will be center of mass of this displaced part, जितना डूबा हुआ है, CB. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? मास ऑफ लिक्विड. क्या बेटा? मास this liquid is center, right? Mass of center of mass, yes, center of mass of displaced liquid. जैसे इतना पोर्शन अगर डूबा है तो इस रॉड का CM विल बी सेंटर. ये तो यही होगा CM. वो कहाँ पे होगा? फोर्स इस पे, Fg नीचे. बट सेंटर ऑफ बायंसी, जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब कि इतना पोर्शन डूबा हुआ है तो उसका C ऊपर आएगा. F फोर्स ऑफ बायंसी उस पे लगता है. किस पे? CB पे. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर?
जितना पोर्शन डूबा है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी योर सेंटर ऑफ बायंसी. क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर. So, नोट कर लो. सर आप संडे की डाउट क्लास में कौन से चैप्टर्स ले रहे हो? द डाउट्स और क्या पूछ रहे हो? मैं समझ नहीं पाया. दैट आई विल बी टेकिंग Doubt. थ्योरी डाउट्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड ग्रेविटेशन. बस यही दो ही तो बच रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, नॉट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर पूछोगे आप तो, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो भी डाउट्स. सर वर्क पावर का भी बच रहा है वर्क ना? पावर अभी बच रहा है. हाँ सर, थोड़े से हैं. लेवल 2 बाकी है. अच्छा, कितने देर के होंगे? लगभग आधे घंटे में हो जाएंगे. नेहा? सर मेरे हो जाएंगे. अच्छा चलो देख लेंगे, है ना. डाउट तो विल सी क्या हो, कितने हो जाएंगे. ठीक है, जल्दी से नोट कर लो. हो गया नोटेड. चलो next is stability. How we will define that whether the object will be stable in the water or not. Stability, and that will let you know that why the shape of boat is like this, you know, why the boat is like in this shape, not in this shape. This is allowed, this shape is not allowed, है ना. ऐसा क्यों नहीं होता है, जो बता रहा हूँ मैं भी कैसे होगा. देखो, stability, how you will define whether the object is stable or unstable. So if you take the line, this is the object, एक rod की तरह मानेंगे उसे. In the first case, case 1, in case 1, center of mass is above center of buoyancy. So when this rod will rotate, what will happen? ऐसे अगर किया, अब देखो ध्यान से, अगर ये थोड़ा सा रोटेट हुआ, so it will rotate about center of mass. हाँ या ना? That will rotate about center of mass. This is the vertical line for reference. तो ये पलटा इधर थोड़ा सा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ बायंसी इसको और नहीं पलटा देगा. देखो, फोर्स ऑफ बायंसी तो सीबी पे ऊपर लगता है ना, तो ये इसको और रोटेट कर देगा ना. दैट विल रोटेट दिस लाइक दिस, और ऊपर ऐसे कर देगा ना. है कि नहीं? समझा कि नहीं? सो इज इट स्टेबल और अनस्टेबल? बताओ. अगर ये राइट में थोड़ा सा रोटेट हुआ, देन फोर्स ऑफ बायंसी इज ट्राइंग टू रोटेट इट इन दैट सेंस. तो बताओ, ये स्टेबलाइज कर रहा है और अनस्टेबल कर रहा है? क्या कर रहा है? अनस्टेबल. मुझे नहीं समझ में आ रहा है. हाँ, जी नहीं समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है, कोई बात.
बोट है, बोट है, सपोज एक बोट है या कुछ भी है, वो हल्का सा रोटेट किया इस क्लॉक में, इस क्लॉक में ऐसा, वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया सेंटर ऑफ मास के अबव, तो फोर्स ऑफ बायंसी उसको कैसा वापस लेके आएगा या उल्टा पलटा दे रहा है? बोलो। दे रहा है, हाँ, पलटा दे रहा है, मतलब है ना? उल्टा सो डाल दैट इज रहा है। अनस्टेबल, दैट इज अनस्टेबल। क्लियर? अरे बोट का क्या एरियल व्यू है? नहीं, बोट का फ्रंट व्यू है, नॉट नॉट अ बोट, बोट नहीं है ये गलत डिजाइन का बोट है। दिस बोट इज पुअरली डिजाइन, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर है, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे है। अब एक्चुअल में बोट क्या होता है? बोट में एक्चुअल में डिजाइन ऐसा होता है, सी भी ऊपर होगा एंड सी एम विल बी एट लोअर मोस्ट पॉइंट, ऐसा होता है बोट। उसमें क्या होगा, जैसे ही ये रोटेट होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज द फ्रंट व्यू नॉट द एरिया व्यू, फ्रंट व्यू उसका। अब बताओ, फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी क्या करेगा? नाउ इट विल ट्राई टू सर आपका स्टेबलाइज ना। स्क्रीन हैक हो रहा है गेस। लैग हो रहा है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। सो स्टैटिक पार्ट कंप्लीट, नेक्स्ट इज फ्लूइड डायनेमिक्स। सो व्हाट वी नीड टू कवर इन फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे? कुछ याद है क्या क्या लिखवाया था मैंने? इक्वेशन ऑफ continuity, next is Bernoulli's equation, Bernoulli's equation, beta just check Bernoulli's equation, then application of Bernoulli's equation, then वेंचुरी मीटर थोड़ा सा नीचे आएगा, तो लास्ट क्लास में डालेंगे। ठीक है, these 4 terms, not 4, 5 terms we are going to cover. First is equation of continuity, second is Bernoulli's equation, ठीक है, third application of Bernoulli equation, fourth one is efflux, and last one is Venturi meter. Venturi meter is also pressure measuring device, but this works in flow, है ना, when the liquid is in flow. Barometer and manometer were used to use the pressure when the system is in static mode, है ना, static mode में रहेगा जब रेस्ट पे रहेगा तब। नोट कर लो इसे। चलो, the first one, equation of continuity, equation of, तो समझ जाओगे ना, that is equation of continuity. So that means we are talking about some continuous thing, है ना। क्या चीज़ continuous रहनी चाहिए लिक्विड में? Suppose if you are having a pipe, there is a pipe, यहाँ से this is inlet, this is outlet, liquid is coming from this inlet and this is coming out. So what will be constant, क्या constant रहेगा, वॉल्यूम या मास, किसकी बात होती है? देखो इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी मींस अमाउंट, रेट ऑफ
rate of mass flow from inlet is equals to rate of mass, not the volume. वॉल्यूम नहीं होता, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम आउटलेट। जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, क्लियर, इज इट क्लियर? किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल सा टर्म है, देखो, द इनकमिंग लिक्विड इज हैविंग डेंसिटी रो वन इज द डेंसिटी ऑफ इनकमिंग लिक्विड, इनकमिंग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आउटगोइंग डेंसिटी कैन चेंज। मैं यहाँ पे जनरल केस ले रहा हूँ, दैट liquid is compressible, okay, so when you compress the liquid the density will increase, when you decompress the liquid the density will decrease, clear? सही है कि नहीं? Sir, the two openings are of different size. Yeah, they are of different size. They are of different size. They may be same or different. अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। So rho 1 is density of fluid inlet, rho 2 density of fluid out, V1 speed of fluid in, V2 speed of fluid out, A1 A2 are A1 area of cross section in, A2 area of cross section आउट, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये बताओ, इफ यू टेक स्मॉलर पोर्शन, यहाँ पे dx1 पोर्शन ले लो, dx1, सो ये बताओ व्हाट विल बी dv वॉल्यूम। dv वॉल्यूम क्या होगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम, दिस एरिया A1 इंटू में dx1, दैट विल बी क्या? ये क्या हो जाएगा बताओ? दैट विल बी डिफरेंशियल वॉल्यूम ना, हाँ या ना? इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? नहीं समझा? एरिया इंटू में dx लेंथ करोगे तो वॉल्यूम ही तो मिलेगा। नहीं समझा बीबी? नहीं सर, समझा। ठीक है। सो व्हाट विल बी डीएम मास? डीएम मास क्या होगा? नहीं समझा? देखो बेटा, ऐसा है, क्यूब है, क्यूबाइड ले लो, क्यूबाइड, इसका फेस एरिया ए है, ए इज फेस एरिया, ए को अगर इस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए इंटू में एल, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर? देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई एरिया विद लेंथ यू विल गेट वॉल्यूम, हाँ या ना? सो इन द सेम वे व्हेन यू मल्टीप्लाई एरिया विद डिफरेंशियल लेंथ dx you will get differential volume, and when you multiply density with differential volume you will get differential mass, ठीक है। सेम होगा किसमें? dv1 लिख लो, इसे dv1, सेम मास विल कम आउट dv2, जितना मास आएगा उतना मास जाएगा, ठीक है। और इनकमिंग इज इक्वल्स टू आउटगोइंग रेट। dm by dt को क्या बोलते हैं? मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। तो dm by dt इज मास फ्लो रेट। कितना जाएगा? रो 1 a dx1 by dt
is equals to rho 2 A2 dx2 by dt. So dx1 by dt and dx2 by dt ये क्या हो जाएगा, dx1 by dt is speed v1, dx2 by dt is speed v2. So you will get the equation rho 1 a1 v1 is equals to rho 2 a2 v2. अगर डेरिवेशन नहीं भी याद रह रहा है कोई बात नहीं, ये याद रहना चाहिए, this term rho 1 a1 v1 is equals to rho 2 a2 v2. This is the original equation of continuity. ठीक है, एंड इसमें कंडीशन आता है जो आपके सिलेबस में है, इफ रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2 इज इक्वल्स टू रो, मतलब कि लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड रो विल नॉट चेंज, रो सेम रहेगा. इनकम्प्रेसिबल तो क्या हो जाएगा, रो a1 v1 इज इक्वल्स टू रो a2 v2. a1 v1 is equals to a2 v2. You will get this equation. समझ में आया कि नहीं आया, आपके पैकेज में ये दिया होगा बस, ठीक है, यही वाला, ठीक है. तो ये दोनों आपको याद रखना है, ओरिजिनल ये है, फिर इससे ही आता है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर. नोट डाउन, No, sir. नोट कर. सो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट दिस, ये तो याद ही रखना है ना, क्योंकि दिस इज इन योर सिलेबस. इसको इक्वेशन, ये एक्चुअल में ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ठीक है, और ये केस लगा के ये बन जाता है, ठीक है. क्लियर है? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट. सो अगर क्वेश्चन आएगा इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन मास और वॉल्यूम, तो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम? Conservation of mass. Next is Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Suppose you are having a pipe. एक ऐसा पाइप सा है, अब क्या होगा इसमें. अच्छा, बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन conservation of energy. This is based on conservation of energy. ये एनर्जी पे बेस्ड होती है, ठीक है. किस तरीके से? अच्छा, लिक्विड इज फिल्ड, इस पाइप में लिक्विड है, दिस इज फ्लोइंग इन अ पाइप, है ना, यहाँ से इनलेट, दिस इज आउटलेट. At this point pressure is P1, at this point pressure is P2. P1 P2 are the pressure at point 1 and point 2. अच्छा, how we apply the Bernoulli? We apply Bernoulli between 2 points and along streamline, ठीक है. H1 H2 are 2 point from the reference line. You can take a reference line as per your convenience, जो भी आप लेना चाहो वहां से ले सकते हो. हाँ बेटा. What do you mean streamline? Streamline means, suppose, एक मिनट, just a minute. Suppose there is a flow, ऐसे आप जा रहा है, flow ऐसे जा रहा है. So along single stream you have taken a stream. This stream आपने एक कोई stream ले लिया, ठीक है. Okay, sir. Thank you. अच्छा, what is streamline, what is turbulent?
तो that I will cover when we will be having discussion of Reynolds number in properties of liquid. अच्छा, so if suppose if you open the tape and what is coming in a peaceful manner, ऐसे आ जा रहा है आराम से, धीरे 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 जा रहा है, ठीक है. ये take the example of river. Suppose if in river the flow rate of water is not so high, आराम से धीरे धीरे जा रहा है, so that is a streamline. लेकिन suppose suddenly the डैम के डोर ओपन हो गए, उनके एकदम से बहुत तेज लिक्विड जा रहा है, so टर्बुलेंसी आ जाएगी, so that is called turbulent flow. So that is the difference between streamline and turbulent flow. Okay, clear? सो स्ट्रीमलाइन रिवर में होगा, टर्बुलेंट सी में जैसे बोल सकते हैं ना. हाँ, नहीं, रिवर में भी टर्बुलेंट हो जाएगा अगर रिवर में फ्लो रेट बहुत तेज हो जाए. रिवर में पानी धीरे हाँ धीरे सर. बह रहा है, सो दैट इज स्ट्रीमलाइन. रिवर में पानी इतनी तेज बह रहा है कि वो स्टोन से टकरा रहा है, बिल्कुल वहां पे एकदम फ्लो रेट बहुत ही तेज है ना, टर्बुलेंसी फील हो रही है, तो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, चलो. ठीक है. और दोनों सिंगल स्ट्रीम है. दोनों सिंगल, मतलब समझ नहीं पाया, सिंगल स्ट्रीम क्या? मतलब एक सिंगल स्ट्रीम को लेके हाँ हाँ, फिर इसमें उसको इसमें डिफाइन हम कर रहे हैं. इसमें ऐसे पॉइंट लेके करते हैं ना. फ्लो इज नॉट टर्बुलेंट, यहाँ पे टर्बुलेंट नहीं है, पानी धीरे धीरे जा रहा है. क्यों? अच्छा, वाई वी डोंट वी टेक टर्बुलेंट फ्लो? क्योंकि टर्बुलेंसी में देयर आर चांसेस ऑफ कोलिजन, कोलाइड करेगा पानी इधर उधर वॉल से, सो ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी लॉस हो सकता है. ठीक है, एनर्जी लॉस, इसलिए वी डोंट टेक टर्बुलेंट फ्लो इन बर्नौलीज इक्वेशन. ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? या सर. चलो, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा. इसका डेरिवेशन नहीं भी याद रहेगा तो काम चलता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए. देखो, इफ यू टेक, अच्छा आई एम राइटिंग एरिया A1 एंड स्पीड V1. क्या इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है? यहाँ से रेफरेंस से काम चला लोगे, दिस पॉइंट काम चल जाएगा ना? या लिखूं? लिखना है इसे? तो चलेगा. इसको छोटा सा यहाँ लिख लो, इसको रेफरेंस के लिए छोटा सा यहाँ पे कहीं लिख लो, फॉर द रेफरेंस. यहाँ पे चलेगा ना इतना? ठीक है. सो अगेन ρ1 यहाँ पे, ρ2 V2 A2. करेक्ट? इज इट करेक्ट? करेक्ट है. सो इफ यू टेक dx1 here and dx2, तो ये बताओ वर्क डन बाय दिस प्रेशर विल बी, वर्क डन इसमें क्या रहता है, इसका बेस क्या रहता है? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. whatever force are acting inside the pipe, they are internal forces. that pressure is internal force. ठीक है. so total energy is conserved, so that means total energy at point 1 is equal to total energy at point 2. ये कहता है बर्नौली. समझ गए? क्लियर है? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, कुछ तो बोलो. हाँ सर. ठीक है. सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 क्या हो जाएगा? प्रेशर 1 इंटू में एरिया 1, दैट विल बिकम फोर्स. प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बिकम फोर्स, इंटू में dx1 किया तो वर्क डन हो गया. फिर इतने पोर्शन का dm हाफ v1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और dm g h1 ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया. इन द सेम वे p2 a2 dx2 प्लस dm हाफ सर v2 स्क्वायर. यस बेटा. could you explain dm rho h1 फिर से? बेटा देखो, दिस इज वर्क डन. p1 a1 dx1 इज फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन हो गया. dm हाफ v1 स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी. एक मिनट, ये गलत हो गया. वो जी होना चाहिए ना? हाँ, ये गलत हो गया. सही बोल रही है. m और g की जगह रो ऐसे लिख गया, mgh1. अभी सही है? हाँ सर, अभी ठीक है. ठीक है. हाँ, अब dm को क्या लिख सकते हो? इस साइड यू कैन राइट, इस साइड लेफ्ट साइड यू कैन राइट एरिया
रो वन area A1 dx1. Right side you can write rho 2 A2 dx2. Is it correct? Correct है? बोलो. Is it correct? So could you please repeat? dm mass is density into my volume. हाँ sir. ठीक है? And I will take, for simplicity, I will take A1 dx1 volume को dv volume लूंगा मैं, and same volume I will take as A2 dx2. सेम वॉल्यूम ले लो, आराम से हो जाएगा. ठीक है? तो dm मास, अब देखो क्या लिखूंगा मैं, P1 A1 dx1 को I will take dv वॉल्यूम and dm को I will take रो 1 A1. dm को क्या लिख सकते हैं, रो 1 A1 dx1 v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो 1 A1 dx1 gh1 is equals to P2 dv plus रो 2 A2 dx2 v2 square by 2 plus रो 2 A2 dx2 gh2. dv volume, this is dv volume. A1 dx1 is dv volume. This is dv volume. Again this is dv volume. dv volume and dv volume. Okay, so when you divide all dv volume, you will get, क्या आएगा फाइनली आपको, P1 प्लस रो V1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो GH1 is equals to P2 plus half रो 2 V2 square plus रो 2 GH2. So this is the original equation of Bernoulli. ये इक्वेशन क्या देता है, this gives energy per unit volume. Why per unit volume? Because we have divided it by dv. dv से डिवाइड कर दिया है ना, तो आपको ये याद रखना है. फिर अगेन इसमें ये आएगा, if रो 1 is equals to रो 2 is equals to रो, तब क्या आएगा, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equals to P2 प्लस रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. Is it clear? क्लियर है? ये आपको याद रखना है. याद रहेगा? याद रहेगा? सर हमने वॉल्यूम से क्यों डिवाइड किया? बेटा वॉल्यूम से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये एक्सप्रेशन कुछ फाइनल नहीं है ना, इसको पर यूनिट वॉल्यूम करना पड़ेगा ना, वरना P1 D1 ये कोई टर्म नहीं बनेगा ना ऐसा. ठीक है? अच्छा ठीक है सर, समझा. चलो नोट कर लो. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन ये बोलती है एनर्जी एट पॉइंट 1 and energy at point 2, energy per unit volume will remain same. ठीक है? चलो, so you have to remember these two equation. पहला क्या, between 2 point P1 plus half रो V1 square plus रो GH1 is equals to P2 plus half रो V2 square प्लस रो GH2. तो ये इक्वेशन 1 हो गया. एंड सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वो भी आपको याद रखनी है, V1 A1 इज इक्वल्स टू V2 A2. अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को कभी यूज किया है? हैव यू एवर यूज दिस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी? डेफिनेटली आपने यूज किया होगा, आपको पता नहीं होगा. कहाँ पे यूज किया मैं बता देता हूँ. कभी गार्डन में पानी डाला है पाइप से? कभी गार्डन में पानी डाला है पाइप से? नहीं डाला है. कभी पाइप पे हाथ लगाया है? वाटर फ्लो रेट. सो व्हेन यू नीड टू इंक्रीज द स्पीड, आप क्या करते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हो ना, करते हो कि नहीं भाई? वाटर टेप पे अगर आप ऐसे हाथ रखोगे तो क्या होगा, अगर आप एरिया कम करोगे तो स्पीड विल इंक्रीज. ये तो किया ही होगा कभी ना कभी, है ना? ठीक है?
तो दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, है ना? ठीक है कि नहीं? क्लियर है? So these two are important formulas now. या यू हैव, या दीज टू आर द ओनली फॉर्मूला इन डायनेमिक. डायनेमिक में यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इक्वेशन. ठीक है? Now we are going to apply these two equation of continuity and equation, ये बर्नौली इक्वेशन. ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. A pipe nose pipe having inlet area 5 meter square and speed 20 meter per second. Find outlet speed if outlet area is 0.001 meter square. बताओ कितना आएगा? मेरी आवाज आ रही बेटा? इज इट ऑडिबल? Yes, sir. सो सिंपल. अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये कैसे क्वेश्चन है ना, लेकिन आते हैं ऐसे. सो V1 A1 is equals to V2 A2. 20 area 0.001. You need to calculate V2. सो आ जाएगा यहाँ से 100. आप लोगों ने कितना आंसर बताया था? एक मिनट बताइए आंसर. So 10⁵. हाँ दैट इज करेक्ट. मतलब देख रहे हो कितनी स्पीड हो गई है. दैट इज मच मोर. कितना स्पीड ऑफ साउंड जो होता है उससे कितना 300 टाइम्स हो गया. ठीक है, 300 टाइम्स. खैर क्वेश्चन है हाइपोथेटिकली है. ठीक है, इतना स्पीड हुआ तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे. अच्छा ये बताइए, फायर ब्रिगेड तो देखी होगी ना. फायर ब्रिगेड को का पाइप पकड़ने के लिए एक बंदा अकेला नहीं खड़ा होता है, 2-3 लोग खड़े होते हैं. पता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? वो पानी से जितना हो जाता है उसका बहुत फोर्स और स्पीड होता है ना. थर्ड लॉ लग जाता है. बिकॉज ऑफ जितना मोमेंटम आगे फेंकेगा उतना मोमेंटम पाइप में पीछे फेंकेगा, तो उसको कैरी करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, कितना मोमेंटम फेंक रहा है वाटर, है ना. चलो चलो आएंगे क्या, दे ही देते हैं ऐसा क्वेश्चन. ठीक है, अब आ गया तो आप बता ही दो. हाउ मच force is required to hold pipe having cross section area 1 meter square, throwing liquid of rho is equals to 1000 kg per meter cube at 20 meter per second speed. ठीक है, rho is given, speed is given, area is given. You have to find out how much force is required to hold this pipe. देखिए कर पाते हो कि नहीं. क्या फॉर्मूला लगेगा? अप्रोच क्या लगेगा? व्हाट विल बी द अप्रोच? अप्रोच विल बी F इक्वल्स टू dp by dt. ठीक है, वैसे ये मैंने आपको कराया हुआ है, ये मैंने आपको
कराया हुआ है, जब एक पावर वाला क्वेश्चन कराया था विंड मिल वाला, या वो मैंने बताया था कि सपोज इफ अ मैन इज होल्डिंग अ शील्ड एंड एयर इज कमिंग ऑफ डेंसिटी, ऐसे ऐसे कुछ करके कराया था। फिर भी आप बताओ यहाँ पे कितना लगेगा। So 4 into 10 raised to power 5. अरे वाह, क्या फॉर्मूला लगाया? So rho a v square. वाह बहुत अच्छे, यही है वैसे कि रो ए वी स्क्वायर, यही फोर्स था। फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा से बता दूंगा कैसे। व्हाट अमाउंट ऑफ डीएम मास विल इजेक्ट फ्रॉम द पाइप with speed is given, that speed is constant, so dp is equals to dm into my v, force is equals to dp by dt, v dm by dt। why I'm not differentiating v, कोई बता सकता है v को differentiate क्यों नहीं कर रहे हैं? because v is given constant है ना, 20 मीटर पर second, so v is given 20 मीटर पर second। what will be dm? dm कितना होगा? dm will be rho into my area into my dx, इसको dm by dt करोगे तो dx by dt हो जाएगा। तो रो इज गिवन, रो कितना है 1000, एरिया इज गिवन 1, स्पीड इज गिवन 20, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना होता है इसका? रो ए वी स्क्वायर ही फॉर्मूला आता है। एफ इज इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया? हाउ मच? 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, है ना। सो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स यू हैव टू अप्लाई टू होल्ड द पाइप। समझ गए कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? बोलो बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इतना मोमेंटम देने के लिए आपको ये फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा, क्लियर? सर यस आप डीएम बाई dt समझा सकते हो फिर से? बेटा, डीएम बाई dt में डीएम मास विल बी रो ए डीएक्स, रो इंटू में डिफरेंशियल वॉल्यूम विल बी डीएम, आया ना। हाँ दिस इज डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट विद टाइम यू विल गेट रो ए डीएक्स बाई dt, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर, फिर वो 20 से कहाँ से आया फिर? क्या 20? 1000 into 1 to 20। तो रो का वैल्यू 1000 हो गया, एरिया 1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है ए, और स्पीड इज 20, तो डीएम बाई dt को फिर v से मल्टीप्लाई करोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा। So we're taking dx by dt as velocity, no? या वी आर टेकिंग dx by dt एज वेलोसिटी। Okay sir। चलो नेक्स्ट, next is application of Bernoulli। application of Bernoulli। क्या आएगा? देखो, फर्स्ट एग्जांपल इज एरोप्लेन विंग। एरोप्लेन में तो बैठे हैं ना, एरोप्लेन को कौन उड़ाता है? बैठे ही देखा तो होगा ही कम से कम, है ना। अगर नहीं भी बैठे तो भी काम चलेगा, बैठे हो ना बैठे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कभी ना कभी देखा जरूर होगा उसके विंग्स, ठीक है। अब आंख बंद करके बैठे तो बात अलग है, लेकिन विंग्स कुछ ऐसे ऐसे दिखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ विंग। विंग देखा ऐसा होता है ना, फ्लैप उसमें होते कई सारे, है कि नहीं? ठीक है, दीज आर द फ्लैप्स, ये फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है दैट गोज डाउन, ये नीचे चला जाता है। अगर कभी आपने देखा होगा टेक ऑफ के टाइम पे एंड लैंडिंग के टाइम पे, है ना, फ्लैप 1 फ्लैप 2 फ्लैप 3 ऐसे करके होता है, ठीक है। दैट गोज डाउन, ठीक है। ये फ्लैप्स विंग्स के बेसिस, विंग्स दैट इज द बेस ओनली, द ओनली बेस फॉर दैट एरोडायनामिक जो सपोर्ट करता है प्लेन को उड़ने में, दैट इज इट्स विंग। वो विंग होते हैं, उसके इंजन उसे नहीं उड़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंजन से वो सिर्फ उसे स्पीड देते हैं। क्या देते हैं? स्पीड। फिर जो उसको ग्लाइड कराता है वो विंग्स कराएंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? सो इज इट पॉसिबल कि बगैर इंजन के प्लेन उड़ जाए? ये पॉसिबल है?
इज इट पॉसिबल कि वो ग्लाइड करे विदाउट इंजन, इंजन फेल होने पे, ये तुरंत गिर जाएगा नीचे? हाँ सर, क्या होगा अगर प्लेन की इंजन खराब हो जाए? ग्लाइड करेगा। क्या तुरंत तुरंत नीचे गिर जाएगा? नहीं नहीं, वो नीचे तुरंत नहीं गिरेगा, वो ग्लाइड करता रहेगा। ठीक है, वो ग्लाइड कब तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके पास सफिशिएंट लिफ्ट रहेगा। लेकिन हाँ, विद द टाइम उसके एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका स्पीड कम होता जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। खैर, यहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू लुक एट द विंग्स, विंग्स पे देखोगे तो क्या आएगा? इफ यू लुक एट विंग्स, तो विंग्स पे आई विल टेक द साइड व्यू। दिस इज द साइड व्यू ऑफ विंग। ऊपर से v1 स्पीड ऑफ एयर, इधर यहाँ से v2, बिकॉज वी आर टेकिंग इट एट द सेम लेवल, तो हम लोग क्या लगाएंगे? p1 रो v1 स्क्वायर, रो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p2 रो v2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है that if you increase V, the pressure will decrease. If you decrease V, the pressure will increase. यही होगा ना? हाँ या ना? बोलो सही है कि नहीं? सर वो हमें जी H1 H1 और कट H2 जाता है ना? हाँ, रोजी H1 बराबर होके कट जाएगा। ठीक है, रोजी H1 बराबर होके कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ? टेक ऑफ के टाइम पे क्या चाहिए? टेक ऑफ पे दैट P2 इंटू में एरिया ए का फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, जो नीचे से लग रहा होगा टेक ऑफ के टाइम पे, P1 इंटू में एरिया ए का फोर्स, एरिया ए ऊपर नीचे बराबर मान रहे हैं, so that mean P2 should be greater than P1, so V2 should be less than V1। इसका मतलब है नीचे का स्पीड एयर का ऊपर से कम होना चाहिए, इसलिए ड्यूरिंग टेक ऑफ ये फ्लैप नीचे जाते हैं, सो दैट नीचे का स्पीड कम हो जाता है, ऊपर का ज़्यादा, तो अपलिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? अपलिफ्ट। यू विल फील अपलिफ्ट, प्लेन ऊपर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। लैंडिंग के टाइम पे क्या होगा? लैंडिंग पे से नीचे आना है, सो P1A should be greater than P2A, नीचे आना है ना, so P1 should be greater than P2, V1 should be less than V2। ठीक है, तो ये डाउन लिफ्ट आएगा। क्या बोलेगा? डाउन लिफ्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए व्हेन यू अप्लाई बर्नौली, the moment the speed will increase, the pressure will decrease and vice versa. If speed decreases then pressure will increase। ठीक है, सो बर्नौली प्रिंसिपल ऐसे लगेगा आपका एरोप्लेन में लगता है। ठीक है, किसमें? एरोप्लेन में। समझ के? इज इट क्लियर? बना लो इसे, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्विंग ऑफ बॉल। बॉल का स्विंग होना, बॉल का स्विंग होना, स्विंग ऑफ बॉल। स्विंग का मतलब समझते हो? व्हाट इज स्विंग? करता हूँ मैं, तो कैसे करता है बॉल? क्रिकेट बॉल समझ में अच्छे से आएगा। इफ यू टेक द बॉल, ये बॉल आपने से लिया, सो क्रिकेट बॉल में क्या रहता है? आपने देखा होगा बॉलर फील्डर सब मिलके बॉल को घिसते रहते हैं, है ना? देयर इज नो इचिंग इशू, वो उनको खुजली नहीं होती कोई, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक होती है टू मेक वन साइड स्मूथर, है ना? एक साइड सर पे आप स्मूथ। स्पीड से कर रहे हो? हाँ, दिख नहीं रहा है आपको? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट। इज इट विजिबल नाउ? अभी दिख रहा है? हाँ सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, क्या होता है क्रिकेट में, एक साइड स्मूथ, बॉल जब मिलता है ना, फर्स्ट ओवर में, तो दोनों साइड वो बिल्कुल स्मूथ रहेगा, एक साइड वो रफ होता रहता है टाइम के साथ, और एक साइड को वो लोग मिलके एक तो घिसते रहते हैं, ये स्मूथ हो जाता है। तो रफ साइड पे क्या हो जाएगा? रफ साइड पे जब एयर जाएगा, सो एयर का स्पीड इधर v1 और इधर से v2, ऑब्वियसली दैट स्मूथर साइड पे v2 विल बी ग्रेटर देन v1, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इस तरफ P1, इस तरफ P2।
P2 will be less than P1. तो बॉल किधर जाएगा, कहाँ स्विंग करेगा, राइट साइड ना, है या ना? इट्स क्लियर, क्लियर है, क्लियर है बेटा? प्रोफेसर P2 से रिपीट कर सकते हो प्लीज? बेटा P2 कम होगा, P1 ज्यादा होगा, तो P1 प्रेस कर देगा ना राइट में, पुश कर देगा ना राइट में, नहीं So समझा? velocity और pressure inversely proportional है. हाँ हाँ, if you increase the velocity the pressure will decrease. ठीक है, चलो। बट जब वेलोसिटी इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है? क्यों? P प्लस रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये बढ़ाओगे तो इसे घटाना पड़ेगा ना। ओके सर। तो ये भी पॉसिबल है, सपोज एक हाई स्पीड ट्रेन जाए, हाई स्पीड अगर ट्रेन जा रही है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ पे तो P ATM लग रहा है, तो यहाँ पे P, तो P विल डिक्रीज, इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये आपको अपनी तरफ खींच ले। पॉसिबल है कि नहीं? इज इट पॉसिबल? ट्रेन जा रही होगी, सो ट्रेन विल बी हैविंग स्पीड, सो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर, समझे कि नहीं? अरे इज इट क्लियर? हाँ सर. ठीक है, चलो तो आज थ्योरी यहीं रखेंगे।